बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ है आप सब खैर खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। ये 1 किलो सरसों का साग है जो कि मैंने जब मंगाया था तो इसको मैंने काट कर फ्रीज़ कर दिया। ये भाई मजबूरी होती है कि भाई कोई लाने वाला हो नहीं हो और फिर या मार्केट दूर हो, तो ये मैंने फ्रीज़ कर दिया है। या सब्ज़ी ज़्यादा आ जाती है तो मैं इसे काट के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये भी मैंने फ्रीज़ कर दिया है। 1 किलो सरसों का साग है और इसमें ये प्याज डलेगी और ये टमाटर, अदरक, लहसुन, और ये जो है ये उबालने में डलेगा। ये हरी मिर्चें और ये लहसुन और ये नमक, और बाकी के मसाले जात ये ऐसे हैं कि कुटी मिर्ची, पिसी मिर्ची ये 1 टेबल स्पून है, और हल्दी 1/2 टीस्पून, और नमक हस्ब जायका है। तो चले अपने अब पकाते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब शुरू करते हैं हम पकाना। और ये सबसे पहले हमने पतीली में ये साग डाल रहे हैं अपनी हांडी में। और इसमें कुछ पानी डालेंगे ताकि ये गल जाए। और इसमें ये हरी मिर्ची और ये लहसुन, ये दोनों चीज़ें डाल के, और ये तीसरा नमक भी इसमें ही डाल देंगे। और इसे कर देंगे मिक्स। अभी थोड़ी ही देर में सब मिक्स हो के वो हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा। और अब इस पे ढक देते हैं ढक्कन, ताकि ये हमारा गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखते हैं ये हमारा कितना रेडी हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह सब गल गया है। देखें कितनी सी हो गया है ये, है ना, सब गल गया, पानी भी खुश्क हो गया। अब इसको निकाल के मिक्सी में पीस लेते हैं हम। चलें फिर चूल्हा बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें कि हमने इसमें ऑयल, पतीली में ऑयल डाला, और ऑयल में हमने ये प्याज डाल दी। अब प्याज लाल होगी तो फिर हम आगे बताएंगे कि क्या करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो मुझे दुआओं में याद ज़रूर कीजिएगा। अब ये देखें कि हम ये इसमें मिक्सी में डाल के जग में, अपने मिक्सी के जग में डाल के पीस लेंगे सारा। अब देखें कि प्याज हमारी इतनी लाल हो गई है। हमें बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं करनी है और हमें वाइट भी नहीं पूरी रखनी थी। तो ये देखें सारी मुरझा गई और कुछ लाल होना शुरू हो गई। तो अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के चला देते हैं चमचा, और फिर इसमें ये टमाटर डालते हैं। और अब ये मिर्चें, हल्दी और ये सब डाल देते हैं ताकि ये भुन जाए हमारा मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें कि ये हमारा मसाला भुन गया है। और अब हम इसमें ये हमने अपनी मिक्सी में जो पीसा था ये सारा सरसों का साग, ये अब हम इसमें डाल रहे हैं। और अब इसको अच्छे से भून लेंगे। और
अब इसे भून के बस उतार लेंगे फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें कि अब हम ये मकई का आटा गूंद रहे हैं और ये थोड़ा थोड़ा पानी से सख्त सा आटा गूंद लेंगे। वैसे तो एक एक पेड़े का बना के गूंदते हैं और फिर रोटी पकाते हैं, मगर मुझे यहाँ जल्दी है तो मैं सारे ही आटा गूंद लेती हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें फौरी बनाना है, तो ये हम आटा गूंद लेते हैं। क्या अच्छा, अब ये देखिए कि हमने ये ऐसे गोल गोल पेड़ा बना लिया और अब इसको हमने इसके ऊपर रख दिया, ये शॉपर के ऊपर, क्योंकि हमें शॉपर में ही सेटिंग से होती है। और अब एक शॉपर इसके ऊपर रख देते हैं ताकि हमें बेलने में आसानी हो, चिपके नहीं। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से बेल लेते हैं और अब ये मोड़ देते हैं ताकि ये बिल जाएगा, तो फिर अब हम रोटी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें कि हमने ये शॉपर से उठाई और ये हमने तवे पे आराम से डाल दी। अब ये तरफ से पलट दी। अब ये देखें कि अब वहाँ से सिक जाए तो फिर वो करते हैं। अब ये देखें कि ये हमारी ये रोटी इतनी अच्छी से सिक गई है दोनों तरफ से। ये देखें, हल्की आंच पे सेकना होती है ना इसको, इस वजह से ये स्लो पकती है। और ये बिल्कुल हल्की आंच पे हमें इसको आहिस्ता आहिस्ता सेकना होता है, दबा कर दोनों तरफ से। अभी देखिए ये उतार लेते हैं। अब हमारी दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है, दिख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है आज की हमारी डिश, सरसों का साग, मकई की रोटी और ये लस्सी, कच्ची लस्सी। तो आज आपको हमारी ये डिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अब हम ये खाना खाने और आपसे लेते हैं इजाज़त और फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।